नोटिफिकेशन आया, सिंपल सा, एक साधारण सी आवाज जो हर दिन सुनाई देती है। कोई खतरा नहीं, या ऐसा ही लग रहा था। एक आम दिन की तरह उसने ईमेल खोला। एक साधारण ईमेल, सब्जेक्ट में लिखा था अर्जेंट अकाउंट अपडेट रिक्वायर्ड। यह एक चेतावनी थी जो उसके ध्यान को खींच रही थी। उसकी रूह कांप गई। उसका बैंक, इतनी रात को। डरते डरते उसने क्लिक किया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ईमेल बिल्कुल असली लग रहा था। हर शब्द, हर लाइन, सब कुछ सही लग रहा था। उसके बैंक का लोगो, वही पुराना लेआउट, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था। लिखा था कि कुछ गड़बड़ हुई है, अपनी डिटेल्स वेरीफाई करो। यह एक आपातकालीन स्थिति की तरह लग रहा था। मन में डर बैठ गया। क्या यह सच में एक आपातकाल था? क्या उसे तुरंत कुछ करना चाहिए? क्या किसी ने उसके अकाउंट में घुसपैठ की है? क्या उसका पैसा सुरक्षित है? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। घबराहट में उसने सोचना समझना छोड़ दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लिंक पर क्लिक कर दिया बिना सोचे समझे। जल्दबाजी में अपनी आदत की सावधानी भूल गई। उसे लगा कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। वेबसाइट बिल्कुल उसके बैंक जैसी दिख रही थी। हर चीज वैसी ही थी, जिससे उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसे लगा कि सब कुछ ठीक है। उसने अपनी डिटेल्स डाल दी बिना किसी शक के। अनजान उस मुसीबत से जो आने वाली थी, उसे नहीं पता था कि वह एक जाल में फंस रही है। उसे क्या पता था, ये एक क्लिक, ये छोटी सी हरकत उसकी जिंदगी बदलने वाली है, उसकी जिंदगी पलटने वाली है। उसे नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। यह उसके बैंक की वेबसाइट नहीं थी, यह एक धोखा था, यह एक चालाकी से बनाया गया जाल था। और वो उसमें फंस चुकी थी, और वो उसमें फंस चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब सोचती है तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। ईमेल एड्रेस मिलता जुलता तो था, पर उसके बैंक का नहीं था। थोड़ा सा फर्क जो जल्दबाजी में नजरअंदाज हो गया। तुरंत एक्शन लो वाला टोन उसकी घबराहट को और बढ़ा रहा था। फिशिंग ईमेल्स ऐसे ही डर का फायदा उठाते हैं, आपको जल्दी में गलत फैसला लेने पर मजबूर करते हैं। और वो लिंक बैंक की असली वेबसाइट की जगह वो एक नकली वेबसाइट पर ले गया। एक डिजिटल कॉपी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए बनाई गई। पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ घंटों में सब तहस नहस हो गया। उसका ऑनलाइन बैंकिंग ऐप काम करना बंद कर दिया। एरर मैसेजेस दिखाने लगा। बैंक से संपर्क करने की कोशिशें बेकार गईं। फिर फोन आने शुरू हुए, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो उसने किए ही नहीं थे। उसके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे थे, मानो जिंदा बुरे सपने जैसा था। उसे समझ आ गया कि उस फिशिंग ईमेल ने उसके फाइनेंशियल वर्ल्ड के दरवाजे खोल दिए थे। हैकर्स उसके लॉगिन डिटेल्स के साथ उसका अकाउंट खाली कर रहे थे। डर अब दहशत में बदल गया। वो एक शिकार बन गई थी, डिजिटल धोखे के जाल में फंसकर। फिशिंग ईमेल्स भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए होते हैं। ये बैंक, सोशल मीडिया या सरकारी ऑफिसेज जैसे भरोसेमंद जगहों से आए मैसेजेस जैसे लगते हैं। इनका मकसद आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन चुराना। ये अक्सर डरावने सब्जेक्ट्स यूज करते हैं ताकि आप घबरा जाएं। अकाउंट सस्पेंड या अनऑथराइज्ड एक्सेस जैसे शब्द आपको तुरंत बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। शक वाले लिंक से सावधान रहे। क्लिक करने से पहले माउस को लिंक के ऊपर ले जाए। असली यूआरएल दिखाई देगा जो अक्सर बता देगा कि लिंक असली वेबसाइट पर नहीं ले जा रहा। हैक हुआ बैंक अकाउंट तो बस शुरुआत थी। चोरी हुए लॉगिन डिटेल्स ने हैकर्स को उसकी डिजिटल लाइफ की चाबी दे दी। मुसीबतों का पिटारा खोल दिया। उसका ईमेल अकाउंट, जो उसकी ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, यहां तक कि उसके काम के एप्लीकेशन से भी जुड़ा था, वो भी हैक हो गया। अब हैकर्स के पास उसके कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन और शायद और भी जरूरी डेटा थी। एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। उसके क्रेडिट कार्ड पर अनजान खरीदारी दिखने लगी। उसके सोशल मीडिया पर अजीब पोस्ट आने लगे और उसके ईमेल से उसके कॉन्टैक्ट्स को और फिशिंग ईमेल्स भेजे जाने लगे। ये सब कुछ कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक जरूरी सबक सिखाता है। डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर कदम पर सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। कुछ आसान से तरीके बहुत फर्क डाल सकते हैं, जैसे कि अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को हमेशा अपडेट रखें। ये अपडेट्स आपके डिवाइस को नए खतरों से बचाते हैं। अनचाहे ईमेल से सावधान रहे।
खासकर उनसे जो तुरंत एक्शन लेने को कहते हैं। ये ईमेल्स अक्सर फिशिंग अटैक्स का हिस्सा होते हैं, जो आपकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। भेजने वाले का एड्रेस ध्यान से देखें, भले ही वो जाना पहचाना लगे। कई बार धोखेबाज असली दिखने वाले एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक अक्षर का भी फर्क खतरे की निशानी हो सकता है। अगर कोई एड्रेस संदिग्ध लगे तो उस पर भरोसा न करें। शक वाले ईमेल्स में दिए लिंक्स पर कभी क्लिक न करें। ये लिंक्स आपको फर्जी वेबसाइट्स पर ले जा सकते हैं जो आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। इसकी बजाय वेबसाइट का एड्रेस खुद टाइप करें या ऑफिशियल मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करें। यह तरीका ज्यादा सुरक्षित है और आपको धोखाधड़ी से बचाता है। अपने पासवर्ड्स नियमित रूप से बदलते रहें। स्ट्रॉन्ग और अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करें। एक पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें ताकि आपको अपने सभी पासवर्ड्स याद रखने में मदद मिले। जहां हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें। यह एक एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है। यह आपके अकाउंट्स को और भी सुरक्षित बनाता है, क्योंकि इसके लिए 2 अलग अलग तरीकों से वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। जब उसे समझ आया कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसे पता चल गया कि वो अकेले इससे नहीं निपट सकती। उसने अपने बैंक को फोन किया, फ्रॉड की रिपोर्ट की और नुकसान कम करने की कोशिश शुरू की। फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, साइबर क्राइम की। ठीक होने का रास्ता लंबा और मुश्किल था। अपना क्रेडिट दोबारा बनाना, अपने अकाउंट सिक्योर करना और अपनी डिजिटल लाइफ पर दोबारा कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल काम लग रहा था। भावनात्मक रूप से भी बहुत तकलीफ हुई। प्राइवेसी का हनन, आगे और अटैक्स का डर और कमजोरी का एहसास उसे हिलाकर रख दिया। फौरन का खतरा तो टल गया, लेकिन बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। वो सोच रही थी कि अब क्या होगा, क्या ये सब कभी खत्म होगा? हैकर्स उसके मेन अकाउंट से ब्लॉक होने के बावजूद हमेशा एक कदम आगे लग रहे थे। वो हर बार कुछ नया तरीका निकाल लेते थे। नए खतरे सामने आने लगे। चोरी की इंफॉर्मेशन से ब्लैकमेल करने की कोशिशें, और ये ब्लैकमेल सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, बल्कि उसकी पहचान और उसकी जिंदगी को तबाह करने के लिए था। रहस्यमयी मैसेजेस जो आगे अटैक्स की ओर इशारा करते थे। ये मैसेजेस उसे डराने और उसकी मानसिक शांति को भंग करने के लिए थे। ये लोग कौन थे और क्या चाहते थे? क्या ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या सिर्फ एक खेल? ये सवाल उसे परेशान करते रहे और उसकी नींद उड़ाश गई थी। उसकी जिंदगी को एक खतरनाक खेल में बदल दिया। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नया डर। डिजिटल दुनिया जो कभी सुविधा और कनेक्शन का जरिया थी, अब एक खतरनाक और अनजानी जगह लगने लगी थी। उसे अब हर क्लिक, हर मैसेज पर शक होने लगा था। वो जानती थी कि यह अंत नहीं है। उसे अपनी डिजिटल लाइफ वापस पाने के लिए LDD लेना होगा। अपनी डिजिटल लाइफ वापस पाने की अनदेखे दुश्मन को मात देने की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली भाली अनजान शिकार नहीं थी। उसने बहुत कुछ सीखा था और अब वो तैयार थी। वो अब नॉलेज, सावधानी और अपनी डिजिटल फ्रीडम वापस पाने के दृढ़ संकल्प से लैस होकर लड़ने के लिए तैयार थी। उसने साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन वो उन्हें कैसे मात दे सकती थी? ये सवाल अब भी उसके मन में था, लेकिन अब वो हार मानने वाली नहीं थी।